हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की थीम ट्विन फ्लेम जर्नीज के लिए क्या है और साथ ही साथ फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर, और देयर इज अ सिचुएशन एंड वेयर इट इज लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर थीम के लिए कार्ड्स आए हैं पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, पार्टिसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि अगर आप किसी इवेंट में या फिर किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन किसी भी वे में हो सकता है गाइस, एनर्जीज का पार्टिसिपेशन या फिर किसी चीज का गिव एंड टेक का पार्टिसिपेशन। आप जो भी इस जर्नी में बने हुए हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर कुछ गिव एंड टेक आप लोगों का बना हुआ है। तो जब ये थीम के लिए कार्ड्स आए हैं गाइस, तो यहाँ पर जरूर आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन इस वे में होने जा रही है जो आपकी लाइफ में एक काइंड ऑफ हिडन मिस्ट्रीज ओपन अप होने वाले हैं। जैसे कि पिछले कई दिनों से हम लोग इन सारी एनर्जीज पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो जरूर कुछ मिस्ट्रियस चीजें अनफोल्ड हो रही हैं जहां से आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक ग्रोइंग कह सकते हैं कि आप लोगों की सोल लेवल पर ग्रोथ हो रही है, और जो चीजें आप एक स्पेक्टेटर बनकर देख रहे थे, बस आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, अब वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी गाइस। एक इस वे में ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की होने जा रही है जहां पर आप कुछ लिटरल वे में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, उन चीजों से आप गुजरोगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज को खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते, सिर्फ हम लोग बैठ कर देख रहे हैं और अपनी वहां पर कोई परसेप्शन बना रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव में जी रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ये होने वाला होगा, तो जब तक हम उस जर्नी पर पूरी तरीके से जाकर उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमारे अंदर वो ग्रोथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। क्योंकि कहना अलग होता है गाइस, फील करना अलग होता है। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इन लिम्बो है राइट नाउ। आपको पता नहीं कि वेयर इट इज गोइंग, हाउ इट इज गोइंग, वेयर इट इज लीडिंग, क्या होगा, कैसे प्रोसीड होगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, सिनेरियो क्या रहेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग पर अभी चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम पिछले कई दिनों से जो डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ प्लानिंग बन रही है, कॉस्मिक प्लानिंग, दिस दैट, बहुत सारी चीजें आप लोग भी लिटरल वे पे 3D लेवल पर कुछ प्लान कर रहे हो। लेकिन पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पर जब आप लोगों के लिए आया है, तो गाइज बहुत सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कुछ मिस्ट्री बनी हुई है, इजंट इट। तो वो मिस्ट्री आप लोगों के लिए नेचुरली अनफोल्ड होगी और यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ चीजें लीप ऑफ फेथ में भी जाएंगी, कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों की लाइफ में आएंगी जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। आप सपोज करो आपके पर्सन के बारे में ले लेते हैं। अगर आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, जैसे कि समझ लो सिर्फ आप लोगों का सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से लाइक कांटेक्ट हुआ है, कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन आप इनको 3D लेवल पर बिल्कुल ही नहीं जानते और आप इस पर्सन को मतलब समझना चाहते हो, और इनसे मिलकर ही आप वो सारी चीजें मतलब जान पाओगे। यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस यहीं पर बैठकर आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, ना ही आपने उनको लाइक इन पर्सन जाना, या फिर इन पर्सन अगर आप उनको नहीं जानते, यहीं से बैठकर अगर कोई परसेप्शन या फिर जजमेंट आप दे रहे हो उन पर, तो दैट इज रॉन्ग। कहने का मतलब ये है, इफ यू वांट टू गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दीज एनर्जीज देन यू हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, तो आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है। अगर कोई हेसिटेशन है तो ओवरकम दैट एंड उस चीज में से बाहर निकलिए, उस लिम्बो से बाहर निकलिए, ताकि आप लाइक फोर फ्रंट पर चीजों को एक्सपीरियंस करो। ओके,
और पार्टिसिपेट करो, एक गिव एंड टेक रखिए वहां पर। तो ये आपके लिए थीम के लिए कार्ड्स आए हैं और मुझे लग रहा है कि ये मोस्टली आप लोगों के लिए एक एंजलिक सजेशन भी हो सकती है कि आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। एक जगह बैठकर, एक केव में बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू पार्टिसिपेट, देन ओनली यू विल रियलाइज कि व्हाट इज एक्चुअली देयर एंड हाउ इट विल गेट प्रोसीडेड। तब आपको जाकर पता चलेगा। ओके तो ये आप लोगों के लिए थीम थी गाइस। तो आप जानते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज यानी कि करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आई हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है और 5D लेवल पर इनकी एनर्जीज आई हैं द सन। तो 2 ऑफ कप्स एनर्जीज यहाँ पर एक ऐसी पार्टनरशिप की एनर्जीज हैं गाइस जहां पर अभी भी कुछ डिफिकल्टीज हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉर्टेड है या फिर बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मे बी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट होंगे, जैसे कि सोचने का तरीका या फिर जीने का स्टाइल यानी कि लाइफ स्टाइल, और मे बी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर इन्फीरियोरिटीज़ भी आती हैं, सुपीरियोरिटीज़ भी आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं है। तो एक हिचकिचाहट बन रही होगी। अगर कोई प्लानिंग प्रोसीड हो रही है तो मे बी आपके पर्सन एक काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि एक इनर जो हिचकिचाहट होती है, हेसिटेशन होती है, तो इन सारी एनर्जीज में आपके पर्सन है। लेकिन इनको पता है कि आप दोनों भले ही कितने ही अपोजिट क्यों ना हो, कि कई सारी डिफिकल्टीज ही क्यों ना रहे यहाँ पर, ये जो पार्टनरशिप है, ये जो एक आइडियल रिलेशनशिप है, ये फाइनली एक कंप्लीशन की तरफ जरूर पहुंच रहा है। क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना है कि आप दोनों वो सारी चीज़ों को मतलब लाइक इग्नोर करोगे, क्योंकि अट्रैक्शन उन्हीं लोगों में होता है जो कि अपोजिट होते हैं। सिमिलर जो रहते हैं, सेम टू सेम जो लोग रहते हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, उनमें एक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप होती है, यू नो। बट ये एक ऐसी आप लोगों की रिलेशनशिप है जहां पर आप लोग अपोजिट हो, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हो। और भले ही यहाँ पर जितनी भी डिफिकल्टीज रहें, जैसे कि मैग्नेट्स, आप उनमें कई सारी भी ऑब्स्टेकल्स रखो, अगर वो अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से तो वो आकर एक दूसरे से चिपक ही जाते हैं। तो सेम वे यहाँ पर आप लोगों की यही सिचुएशन बन रही है। आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों मे बी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, मे बी अगर कल्चर की बात हो या फिर आप दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हो या फिर अलग अलग रिलीजन से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ऐसा है कि मैग्नेट की तरह आप लोग चिपक जाते होंगे। तो ये अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में बनी है, तभी आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स प्रोसीड हो रहे हो, नो मैटर व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड जो भी डिफिकल्टीज है उनको ओवरकम करते हुए आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हो। और ये एक ट्रैवल कार्ड है गाइस, और कह सकते हैं कि कनेक्टिंग टू योर ड्रीम्स विथ एक्चुअल पॉसिबिलिटीज, यानी कि आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है, और उन पॉसिबिलिटी के थ्रू आप अपने एक्चुअल ड्रीम्स को फुलफिल करने जा रहे हो। जैसे कि समझ लो आप दोनों का कोई सपना है, जैसे कि समझ लो मैस्कुलिन की ही एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई आप लोगों का एक्चुअल में ड्रीम पूरा करने के लिए। तो इस वे में भी बहुत लोगों के ड्रीम्स यहाँ पर फुलफिल होने जा रहे हैं, कि एक वजह बन गई आप दोनों के मिलने की, एक पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पर। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी ये फील कर रहे हैं, ये सेंस कर रहे हैं, ताकि ये इनका एक्चुअल में ड्रीम था, आपसे मिलने का इनका एक्चुअल में ड्रीम था, जो कि वहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती हुई मुझे नजर आ रही है इनके लिए। ओके तो अब 5D लेवल पर इनकी एनर्जीज देखते हैं गाइस। तो द सन वाली एनर्जीज यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि एक एंथुजियास्टिक अप्रोच है इनका, ओके क्योंकि ये इनके हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं। तो जब इनका हायर सेल्फ इनके इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है, तो जो एंथुजियाज्म बिल्ट हो रहा है, एक ऑप्टिमिज्म इनके अंदर बिल्ट हो रहा है कि ये लैग नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल भी लैग नहीं करेंगे, ये अहेड ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही इस जर्नी में बढ़ते जाएंगे, इस चीज के बारे में, इस सिचुएशन को लीड करने की कोशिश करेंगे।
इन पॉसिबिलिटीज को इस्तेमाल करके अपने ड्रीम की फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका लक यहाँ पर साथ दे रहा है। क्योंकि इनका जो हायर सेल्फ है द सन वाली एनर्जीज में है, तो जरूर यहाँ पर लक और कॉस्मिक पावर्स और फिर यूनिवर्स का जो एक सडन शिफ्ट आया है आप लोगों की लाइफ में, एक यूनियन बनती हुई जो आप लोगों को नजर आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं यूनिवर्सल लेवल पर, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी बनाकर दे रहा है ताकि ये यूनिवर्स का स्टेप है गाइस। सीधे सीधे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो आप लोगों की लाइफ में जो सडन शिफ्ट्स आप देख रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के गुड कर्मा काउंट हो गए हैं, आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन आंसर किए जा रहे हैं यूनिवर्स द्वारा, क्योंकि आप लोगों ने इस जर्नी पर बहुत ज्यादा पेशेंस बनाए रखा, एक कन्विक्शन में आप रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर काउंट हो रही हैं गाइस। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स प्लेट में रखकर दे रहा है, तो अगर आपके अंदर वो हिचकिचाहट है, वो हेसिटेशन है, तो वहां से ओवरकम कीजिए। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ लीप ऑफ फेथ्स लेने पड़ेंगे, कुछ रिस्क उठाने पड़ेंगे, तभी आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप चीजों को फोर फ्रंट पर देखकर उन सारी चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और जरूर पार्टिसिपेशन की जब बात आ रही है तो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप किसी चीज पर, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो ये हो गई आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज। अब आते हैं फेमिनिन्स की एनर्जीज की तरफ। तो यहाँ पर फेमिनिन्स 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में है। तो 10 ऑफ कप्स इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं गाइस। तो यहाँ पर एक डोमेस्टिक ब्लिस देख सकती हूँ मैं, जैसे कि अगर आपके फैमिली के साथ आप कुछ अपने मैस्कुलिन को लेकर या फिर इसी रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे, तो वहां पर आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी फैमिली की तरफ से आपको एक रजामंदी मिलेगी और आप लोग फाइनली एक सिक्योर्ड वे में इस चीज को प्रोसीड कर सकते हो। अगर कोई यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, तो अगर आपने अपने फैमिली में डिस्कशन की है, तो आपकी फैमिली ने हो सकता है आपको सपोर्ट किया है या फिर सपोर्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि फैमिली क्या कहेगी, फैमिली का क्या मतलब डिसीजन होगा, अगर आपके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, तो आपकी फैमिली भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है गाइस, क्योंकि ये भी यूनिवर्स का ही स्टेप है। यूनिवर्स ही आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन, आपके एंजल्स वर वर्किंग बिहाइंड द सीन। तो यहाँ पर सभी लोग आपको ये अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर ये एक पॉजिटिव वे की तरफ लीड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है गाइस। 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो द इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो आपका इमोशनल लेवल पर भी एक कह सकते हैं कि ड्रीम फुलफिल हुआ है, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको एक फुलफिलमेंट मिली है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला है, एक लक आपके साथ काम कर रहा है, और एक बहुत ही ब्लिसफुल आप लोगों की लाइफ में एनवायरमेंट आपको मिल रहा है गाइस। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर ऑल द फेमिनिन्स आउट देयर। तो अगर ये आपकी करंट एनर्जीज हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितने लोग ये सारी चीजें, ये ब्लिसफुल एनर्जीज फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 3D लेवल पर आपके मैस्कुलिन के लिए आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो, तो इसका मतलब यही है गाइस कि जो भी आप अपने पर्सन को एक ऑफर या फिर जो भी आप देना चाह रहे हो, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए एक स्टैंड ले रहे हो, और जो भी आपकी एक बिलीफ थी इस जर्नी के बारे में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका एक ऐसा अप्रोच इस जर्नी के बारे में जो कि अनब्रेकेबल ट्रस्ट या फेथ कह सकते हो, वो यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि आपको यकीन था आपके पर्सन के बारे में कि वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत लोगों की यहाँ पर एक ड्रीम फुलफिलमेंट की ही बात हो रही है गाइस। तो आप अपने पर्सन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कुछ ऑफर करना चाहते हैं, और आपकी जो इंट्यूशन है वो सच होती जा रही है, यानी कि आपने जो सोचा था, आपका दिल जो कह रहा था, वो सच होती हुई आपको नजर आ रही है। आपने पर्सन के बारे में आपने जो भी थॉट प्रोसेस बनाया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका दिल कह रहा था इनके बारे में,
वो आपको सच होता हुआ नजर आ रहा है, और आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स एक बिलीव के साथ आगे बढ़ रहे हो कि यस, दिस इज द पर्सन फॉर हुम आई वॉज वेटिंग फॉर। ओके, और यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं कि मिराकल की तरह आपके लाइफ में एक एंट्री लेने वाले हैं, और आप उनको एक बिलीव के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारी बात आती है गाइस कि आप अपने पर्सन का स्टैंड भी ले रहे हो। मे बी अगर आपके कोई ऐसे दोस्त या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कि एक स्पीड ब्रेकर डाल देते हैं या फिर एक ऑब्स्टिकल डाल देते हैं आपके रास्ते में, तो आप हो सकता है उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आई बिलीव इन माई मैस्कुलिन, मुझे यकीन है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते, मैं उनका हमेशा स्टैंड लूंगी या लूंगा। तो ये वाली एनर्जीज है एक्चुअली। नाइट ऑफ कप्स इज दैट एनर्जी कि आप अपने पर्सन का स्टैंड ले रहे हो, आपको उन पर ट्रस्ट है, आपको उन पर बिलीव है। तो ये एनर्जीज हैं आपके मैस्कुलिन के लिए। आपके अगर दिल और दिमाग में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है तो वहां पर भी आप अपने दिल को समझा रहे हो या फिर दिमाग को समझा रहे हो कि मैं अपने पर्सन पर ट्रस्ट करती हूँ, मेरा इंट्यूशन कहता है कि मेरा पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ये बातें एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये वाली एनर्जीज हैं आपकी आपके पर्सन को लेकर। तो 5D लेवल पर यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज आई हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एब्सोल्युटली गाइज, ये एक आप जब बैठकर सोच रहे होंगे, एक सबकॉन्शियस लेवल का ही थॉट ले लो, तो आपका सबकॉन्शियस आपको यही बता रहा है कि जो भी इंटरकनेक्टेड फेट्स थे आपके दोनों की ही जो किस्मतें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड थी। क्योंकि यहाँ पर 3D लेवल पर अगर आप सोच कर देखोगे तो उनकी लाइफ में जो कमियां हैं वो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस के रूप में है। जैसे कि फाइनेंशियल ही सिचुएशन ले लीजिए आप, अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऑन द अदर हैंड आपकी लाइफ में उसका अबंडेंस है। ठीक उसी तरीके से इनकी एक समझो मैरिड लाइफ है, कि हैप्पी फैमिली है, इनके बच्चे बच्चे सब कुछ, इनकी लाइफ सेट है, तो आपकी लाइफ में वो हो सकता है वो कमी है, आपके लाइफ में वो फैमिली ब्लिस नहीं है, वो कंप्लीट फैमिली नहीं है। तो जब आप कनेक्ट करके देख रहे हो तो आप एक दूसरे को क्या दे सकते हो, यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक, जैसे कि पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, तो जरूर यहाँ पर आप एक दूसरे का इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए इस बार आप लोग मिलने वाले हो। तो ये यूनियन इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड है, जहां पर आप एक इक्वल वे में एक दूसरे को गिव एंड टेक दोगे। इनकी लाइफ में जो कमियां हैं वो आप पूरी करोगे और आपकी लाइफ में जो कमियां हैं ये पूरी करने के लिए आ रहे हैं। तो एक यूनियन जो एक पार्टनरशिप बिल्डअप होने वाली है, वहां पर आप लोगों की एक ब्यूटीफुल वे में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है स्पिरिचुअल लेवल पर भी और 3D लेवल पर भी। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए फोर फ्रंट पर आ रहे हो, यूनियन में आ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो भी आज की प्रेडिक्शन पर बेस्ड है गाइज, ये पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए यूनियन में आ रहे हो। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, तो यहाँ पर एस ऑफ 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है गाइज। तो एक ड्रीम, एक मैजिकल मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। जो भी आप चाहते हो वो सपना ऐसे पूरा होगा, चुटकी बजाते ही आपका वो सपना पूरा होने वाला है। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव, एक मैजिकल कार्ड है गाइस। तो मैजिकल वे में सारी चीजें आप लोगों के लिए मेंड होने वाली हैं और एक मैजिकल मोमेंट आप देखने वाले हो जो कि आपको कभी मतलब आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं जिसकी वजह से आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रहे हो, यानी कि दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन या फिर पार्टीज और बहुत सारी चीजें जो एक कह सकते हैं ऑब्स्टिकल के खत्म होने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है, तो वो वाली एनर्जीज हैं। 3 ऑफ कप्स इज दैट एनर्जीज जब आप एक मिसफॉर्चून या फिर किसी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से होकर जब फाइनली एक रिलैक्सेशन या फिर एक सेटिस्फैक्शन पोजीशन में आते हो, सब कुछ कॉन्कर करके आप एक विक्टोरियस पर्सन बनते हो, तब की ये एनर्जीज हैं। तो यही आप लोगों की लाइफ में होने वाला है जो कि एक मैजिकल मूवमेंट होगा आपका और जहां पर आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे, पार्टी या फिर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक फॉर्चुनस टाइम, यू नो, जो आपने कभी विश किया था ऐसा टाइम आपको
यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। आई होप आज की रीडिंग्स बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। और आप लोग अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।